ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव इस समय चरम पर है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह पर हवाई हमले किए। इस बड़े सैन्य संकट के बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी राहत खबर सामने आई है। भारत द्वारा संचालित शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल इन हमलों में पूरी तरीके से सुरक्षित है और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की है। चाबहार पोर्ट भारत की भू राजनीति और व्यापार के लिए बेहद खास है। यह पोर्ट भारत को अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को पूरी तरीके से बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बाजारों तक पहुंचने का एक सीधा और सुरक्षित समुद्री रास्ता देता है। आज के इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि इस भयंकर अमेरिकी हमले के बावजूद भारतीय टर्मिनल आखिर सुरक्षित कैसे रह गया। इसके साथ ही हम जानेंगे कि चाबहार पोर्ट भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर परियोजना क्या है, जो भविष्य में वैश्विक व्यापार की दिशा बदलने वाली है। यह पूरी रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को स्पष्ट जानकारी दी कि अमेरिका के हमलों में चाबहार बंदरगाह का भारतीय टर्मिनल पूरी तरीके से सुरक्षित है। शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का संचालन भारत कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने खुद माना था कि उन्होंने इस सप्ताह चाबहार पोर्ट पर हमले किए थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे टर्मिनल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। रणधीर जायसवाल ने बताया कि अमेरिका ने चाबहार को लेकर कुछ प्रतिबंधों में छूट दी थी, जो अब खत्म हो गई है। भारत अब इस मुद्दे पर संबंधित देशों के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमले की रिपोर्ट्स हमें मिली हैं, टर्मिनल सुरक्षित है। भारत का जोर इस बात पर है कि नागरिक बुनियादी ढांचे को किसी भी हाल में निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण? चाबहार बंदरगाह भारत और ईरान की संयुक्त परियोजना है। ये बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी ज्यादा अहम है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है इस पोर्ट के माध्यम से। पाकिस्तान भारत को अपनी ज़मीन से गुजरने नहीं देता, लेकिन चाबहार के जरिए भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप तक सीधा रास्ता मिल जाता है। इससे भारत का व्यापार बढ़ता है, समुद्री रास्तों पर निर्भरता कम होती है और रणनीतिक स्वतंत्रता भी मिलती है। INSTC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा ये 7200 किलोमीटर लंबी मल्टी मोड परियोजना है। इसका मकसद भारत, ईरान, अफगानिस्तान, रूस, अर्मेनिया, अजरबैजान, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई को तेज और सस्ता बनाना है। चाबहार पोर्ट इस पूरे गलियारे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये परियोजना पूरी होने पर भारत का व्यापार बहुत बढ़ सकता है और इससे समय भी हमारा बचेगा। पश्चिम एशिया में भारतीयों की सुरक्षा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पश्चिम एशिया में अभी हालत काफी अस्थिर है। इस संघर्ष में अब तक 14 भारतीयों की मौत हो चुकी है और 2 अभी लापता हैं। भारत के बड़ी संख्या में वहाँ लोग रहते हैं। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की टॉप प्राथमिकता है। मंत्रालय उन्हें लगातार सतर्क रहने की सलाह भी दे रहा है। इस मौके पर भारत ने पाकिस्तान की भी कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देता आ रहा है और इसे अपनी सरकारी नीति भी बना रखा है। पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच जारी है, जिसे पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने अंजाम दिया था। भारत ने साफ कहा है कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, चाबहार पोर्ट भारत की नेबरहुड और कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक स्तंभ है। भले ही इलाके में तनाव हो, भारत अपने हितों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ रहा है। भारत चाहता है कि चाबहार टर्मिनल का काम बिना रुके आगे चलता रहे। प्रतिबंधों की छूट फिर से मिलने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। अमेरिका ईरान तनाव अगर बढ़ा तो चाबहार पर असर पड़ सकता है, लेकिन भारत दोनों देशों के साथ संतुलित रिश्ते रखते हुए अपने रणनीतिक हितों की रक्षा लगातार कर रहा है। चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि भारत की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा का भी प्रतीक है। ये मुद्दा भारत की विदेश नीति, सुरक्षा और व्यापार तीनों को प्रभावित करता है। आप क्या सोचते हैं, भारत के लिए ये चाबहार परियोजना कितनी महत्वपूर्ण है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।